हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखो, इस चैप्टर में खाली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो यूक्लिड्स होता है ना, उसने किसकी खोज करी थी। यूक्लिड्स ने ना बताया था पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स क्या होती है, उसकी खोज करी थी, या कह सकते हो आपने कि उसने बताया था कि मतलब ये होता क्या है। देखो ध्यान से, पोस्टुलेट होते क्या है, फॉर द एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफाइड टू ज्योमेट्री, कि मतलब जो ज्योमेट्रिकल नॉलेज से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं हम पोस्टुलेट्स। और एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स वो होते हैं जो कि ज्योमेट्री नॉलेज से थोड़ा हटकर होता है, लेकिन वो मैथ से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सियोम्स। और ये पता होना चाहिए जो पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स दोनों ही क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशंस। थोड़ा देखो जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशंस यूक्लिड्स एज्यूम्स सर्टेन प्रॉपर्टीज़, की मतलब देखो जब उसने अपनी डेफिनेशंस बताई पोस्टुलेट्स और डेफिनेशन इसकी एक्सियोम्स की, उसने सबसे पहले ये बताया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई, जिसमें उसने बताया विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, कि मतलब जो मतलब पहले प्रूव नहीं हुई थी, उसने वो प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाई थी। उसने ये भी लिखा है यहाँ पे, दिस एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, की मतलब यहाँ पे देखो ये जो एजम्पशंस उसने बताई, एजम्पशन मतलब जो इसने पोस्टुलेट बताई और एक्सियोम्स बताई, ये उसने बताया कि मतलब ये क्या है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ऐसे ट्रूथ है जो कि हमेशा होते ही होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हमेशा सच होते हैं, ठीक है। फिर इसने ना क्या करा, ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो ये जो हमेशा सच होने वाली प्रॉपर्टीज है ना मैथ की, उसको उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसका पहले नाम उसने एक पार्ट में डिवाइड करा पोस्टुलेट में, और दूसरे में डिवाइड करा उसको एक्सियोम्स में। देखो, पोस्टुलेट मैंने बता दिया आपको, जो कि ज्योमेट्रिकल नॉलेज से रिलेटेड होता है, और एक्सियोम्स क्या होते हैं, जो कि हमारी ज्योमेट्रिकल नॉलेज से नहीं, बस मैथ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो उसने ना क्या करा, यहाँ पे देखो यूक्लिड्स ने ना 7 एक्सियोम्स बताइए, 7 एक्सियोम्स बताइए और 5 पोस्टुलेट्स बताइए। हाँ ठीक है, 7 एक्सियोम्स और 5 हमारी पोस्टुलेट्स बताइए। तो देखो यहाँ पे एक्सियोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो थिंग्स जो कि एक दूसरे के बराबर होती है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कॉपी से समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो पहले पॉइंट में बता रहे हैं हमको कि जैसे मान लो x जो है बराबर है 5 के और y भी बराबर है 5 के। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों चीज़ें एक ही नंबर के बराबर है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं अगर x बराबर है 5 के और y भी बराबर है 5 के, तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में क्या है, बराबर होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ पहले पॉइंट में बता रहे हैं आपको, ठीक है। आगे देखो सेकेंड पॉइंट है, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, की मतलब देखो अगर मान लो, ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर मान लो हमारे पास दो नंबर है x और y, ठीक है, और इसमें ना इक्वल नंबर ऐड हो रहा है, जैसे मान लो इसमें दोनों जगह 1 ऐड हो रहा है, तो ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं x+1 भी क्या होएगा, बराबर होगा y+1 के। तो मतलब अगर मान लो कोई भी दो नंबर है, उसमें दो इक्वल चीज़ें ऐड हो रही है ना, देखो दोनों में 1 ऐड हो रहा है दोनों में, तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, की मतलब जैसे मान लो ये दो चीज़ें x और y, अगर मान लो इनमें से एक ही माइनस करा जाता, तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। क्लियर है, ये बता रहा है कि अगर मान लो कोई दो नंबरों में से या कोई दो चीज़ों में से ऐसी सेम चीज़ घटाई जा रही है, देखो यहाँ पे 1 माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो देखो इन दोनों नंबरों में से हम क्या कर रहे हैं, 1 ही माइनस कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, बस इतना ध्यान रखना। और अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे होंगे तब भी वो बराबर होंगी, ठीक है। और पहली मैंने बताई x और y दोनों बराबर है 5 के, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी, ठीक है। 3 चीज़ें बता दी है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे कह रहे थिंग्स विच आर कोइंसाइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, की मतलब देखो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, मेल खाना। क्या मतलब होता है, मेल खाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, ये मान लेते हैं A है, ये B पॉइंट है यहाँ पे बीच में, और ये C पॉइंट है।
तो देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम ए बी में बी सी ऐड कर दें, ये आधी ए बी है ना और ये आधी बी सी है, तो ये आधी आधी प्लस कर देंगे, ए बी में प्लस कर देंगे बी सी, तो हमको पूरी लाइन क्या मिल जाएगी, ए सी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, पूरी लाइन के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे कोइंसाइड का मतलब क्या है, मेल खाना। ये दोनों चीज़ें आपस में जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा, ये पूरी लाइन के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी में कह रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टी में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी में कह रहे हैं द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। देखो होल और पार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको कह रहे हैं द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, की मतलब जो होल होता है ना वो पार्ट से बड़ा होता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास केक है, ठीक है, उसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करा हमने, ठीक है, डिवाइड करा। तो देखो ये जो एक पार्ट होगा ना, ये जो जैसे एक टुकड़ा है इसका, वो उसको क्या कहेंगे हम, खाली एक टुकड़े को ऐसे अलग कर दें हम तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम एक पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्ट कहेंगे खाली उसको। ये एक टुकड़ा काट के मैंने अलग कर दिया यहाँ पे, तो उसको पूरे केक के टुकड़े को क्या कहेंगे हम, पार्ट कहेंगे। और होल क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा पूरा केक। ठीक है, पूरा केक हो जाएगा हमारा होल। तो हमसे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो होल होता है ना भाई, होल कि मतलब बड़ा, वो किससे बड़ा होता है, पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा होता है भाई, होल जो होता है हमारा बड़ा होता है, किससे, पार्ट से बड़ा होता है। आगे देखो यहाँ पे 6 पॉइंट में हमसे कह रहे हैं थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, की मतलब क्या है, जैसे मान लो, हाँ ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लो यहाँ पे जो x है वो क्या है, 2 का ना डबल है। जैसे मान लो एक नंबर है 2 है, तो ये x जो है ना 2 का डबल है, 2x है। वैसे मान लो y भी जो है यहाँ पे 2 के डबल है, 2 का डबल है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी यहाँ पे। तो 2x भी बराबर होगा 2y के। अगर मान लो दोनों चीज़ें एक नंबर के क्या है, दुगनी है, तो वो आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा 7 पॉइंट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो यही जो x होता वो 2 का ना हाफ होता है यहाँ पे, ये जो x है यहाँ पे 2 का ना हाफ होता है, यहाँ पे x/2 होता, और y भी जो होता ना 2 का ही क्या होता, हाफ होता। तो ये क्या होंगी आपस में, x/2 और y/2 आपस में बराबर होंगी। ठीक है, जब कोई दो संख्या ना किसी एक संख्या का हाफ होती है तो दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ना बस 2 के बराबर थी। यहाँ पे देखो दोनों जगह 2 आ रहा है और सेम नंबर आएगा ना अगर यहाँ पे, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगी हाफ। अगर मान लो यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाता इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो ये आपस में बराबर नहीं होती। ये राइट हैंड साइड वाली भी बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये x/2 और y/2 बराबर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए होगे आप, उम्मीद है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखवा दी ना मैंने क्वेश्चन, इसको ध्यान रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो ये सारी एक्सियोम्स थी जो कि मैंने आपको समझाई है यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स। देखो पोस्टुलेट्स मैं बता चुका हूँ आपको, जो कि ज्योमेट्री से हमारी रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं हम पोस्टुलेट्स। तो देखो यहाँ पे 5 टोटल पोस्टुलेट्स है यहाँ पे। तो देखो पहली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहली पोस्टुलेट में देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, की मतलब देखो स्ट्रेट लाइन होती क्या है। देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है तुम्हें पता होना चाहिए। देखो एक सिंपल सी ये जो सीधी लाइन होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनी किससे होती है, छोटे छोटे देखो छोटे छोटे पॉइंटों को मिला करके ना ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे धीरे करके छोटे छोटे पॉइंटों से मिलके बनी है पूरी लाइन। तो मतलब इसके एंड में भी एक पॉइंट होगा और इसके इस वाले एंड पर भी और इस वाले एंड पर भी कोई पॉइंट होंगे। ठीक है, 2 पॉइंट होंगे यहाँ पे। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, की मतलब एक पॉइंट से लेकर के ना दूसरे पॉइंट तक कोई भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हम, ये कह रहे हैं यहाँ पे।
और पॉइंट होता क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो पॉइंट क्या होता है, बस एक डॉट होता है जो ऐसे करके बनाते हैं हम, उसके पास क्या होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होती, बस वो क्या होती है, एक कर्व की शेप में एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम, एक कर्व की शेप में एक डॉट होता है, उसको बोलते हैं हम पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये पहले पॉइंट में आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो जो पॉइंटों से मिलके बनती है ना उसको लाइन कहते हैं, और यही कह रहे हैं कि मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके एंड में भी एक पॉइंट होता है और इसके इस एंड पे भी, दोनों एंड पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो सेकंड पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट में हमको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ठीक है, हाँ इंडेफिनेटली कि मतलब देखो यहाँ पे जो टर्मिनेटेड लाइन होती है, या आप लाइन सेगमेंट कह लो, देखो जैसे ए बी एक लाइन है, ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन या लाइन सेगमेंट सेम बात होती है। जो यूक्लिड्स ने उस समय डिस्कवर करा था, जो हमारे मैथमेटिशियन थे उसने डिस्कवर करा कि एक लाइन सेगमेंट होती क्या है, तब जब वो डिस्कवरी कर रहे थे तब उन्होंने नाम रखा था, ये जो आज के डेज में हम लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं उसको उसने नाम दिया था टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम रहते हैं, बस उन्होंने उसको टर्मिनेटेड लाइन कहा और आज के डेज में उसको हम लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए बी जो है, ये देखो ध्यान से, ये ए बी जो लाइन है उसको क्या कर सकते हैं हम, इस एंड से ही बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड से इस पॉइंट को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और कितना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कितना भी इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, कितना भी, ठीक है, जितना हम चाहें। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट में बस इतना ही कहा गया था, जैसे ए बी जो एक लाइन है इसके एंड पे 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो थर्ड पोस्टुलेट में कह रहे ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो यहाँ पे जो सर्कल होता है ना वो किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से बनाया जा सकता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे मान लो ये एक छोटा सर्कल है, देखो यहाँ पेज से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये मैंने छोटा सा सर्कल बनाया है, ये सपोज कर लो ये 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का है और मान लो इसका ये सेंटर है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी भाई, पूरा तो भाई देखो 1 सेंटीमीटर का है, ये पूरा क्या है 1 सेंटीमीटर का, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर का भी हाफ हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो इसकी देखो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इसकी रेडियस हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की, दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे अगर ये थोड़ा बड़ा सर्कल हो जाता है यहाँ पे, तो अगर हम देखें यहाँ पे इसका बीच में पॉइंट है, जैसे मान लो इसकी जो पूरी डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर की डायमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इस केस में अलग होएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की हाफ हो जाएगी, दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों से हमने समझा कि जो सर्कल होता है वो किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से बनाया जा सकता है, और भी देखो और बड़ा हो जाएगा तो इसकी रेडियस और सेंटर अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि सेंटर और रेडियस अलग अलग हो सकता है सर्कल में, हमेशा सेम नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 पोस्टुलेट में हमको बता रहे हैं ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो जो भी राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री वाले एंगल। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये क्या है राइट एंगल है, 90 डिग्री है ना, एकदम सीधा जा रहा है, तो इसको नाम लेते हैं हम एक्स लेते हैं। ठीक है, और वैसे ही एक और लाइन है यहाँ पे मान लेते हैं, ये वाली लाइन जो है ये भी मान लो ये सीधी लाइन जा रही है और इसको मान लेंगे हम वाई एंगल, और ये क्या है 90 डिग्री। ये जो साइन होता है ना वाला, ये होता है 90 डिग्री का साइन। तो देखो यहाँ पे अगर कोई हमको क्वेश्चन में 2 राइट एंगल्स दे रखे हैं या 3 एंगल्स दे रखे हैं, कितने भी दे रखे राइट एंगल्स होने चाहिए, राइट एंगल हैं, तो वो आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x बराबर होगा y के। तो ध्यान रख लेना सारे राइट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। आगे देखो 5th पोस्टुलेट में क्या कहते हैं, 5th सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, तो इसको ध्यान से समझना है, बहुत आसान, ध्यान से समझना बस। कह रहे इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द राइट एंगल्स,
then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on that which sum of the equals angles is less than two right angles। कि इसमें क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पे इधर देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना, दो लाइनों पे डाली जाती है, देखो गिराए, अगर जैसे मान लो हमने बनाई है, ये दो लाइनें पहले से थी ए बी और सी डी, और ये जो पी क्यू है एक लाइन इससे हमने ना ऐसे खींची है इस पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऐसे लाइन हमने खींची, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान समझना इसको, देखो यहाँ पे ये हमने लाइन खींची ए बी और सी डी पर, इन दोनों लाइनों पर, तो इसमें जो पी और क्यू के लेफ्ट साइड पे जो एंगल 1 और 2 बन रहा है, ये क्या होगा, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो इसका सम जो होगा 180 डिग्री से लेस होगा, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं, देखो यहाँ पे पी की साइड पे 1 है और क्यू की साइड पे 2 है, तो पी की साइड पे जो 1 है, 1 एंगल और एंगल 2, इनका जो सम होगा ना वो क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। और देखो जिस साइड पे ये एंगल बनाए गए, लेफ्ट साइड पे बनाए गए, तो इन दोनों लाइन की ए बी और सी डी, इसको अगर हम बढ़ा देंगे ना, तो ये देखो ये थोड़ा और अगर बढ़ जाएगा, यहाँ से जाएगा और ये थोड़ा इधर जाएगा, तो ये कट जाएंगी, ये लाइनें कट जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, जिस साइड पे ये जो एंगल्स होंगे ना, उसी साइड की अगर ये लाइन, ये जो लाइनें हैं दोनों, उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो आगे जाके कट जाएंगी वो। ये बता रहे हैं इस पूरी डेफिनेशन में कि मतलब ये जो लाइनें हैं आपस में आगे जाके कट जाएंगी जिस साइड पे ये एंगल होंगे, और ये जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री से लेस देन होगा। ओके, ये थी हमारी 5th पोस्टुलेट्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।